नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान कंगाल ही नहीं हुआ है, पूरी दुनिया के सामने अब वो नंगा हो गया है। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो कंगाली है उसका स्तर क्या है और ये जो कटोरा छाप वहां का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस तरीके से पूरी मुल्क को ही, पूरे पाकिस्तान को ही इसने गिरवी रख दिया है। और गिरवी कहाँ रख के आया है? ये पाकिस्तानी चैनल आप देखते होंगे तो ये लोग कहते होंगे भाई सऊदी अरब तो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, इस्लाम का कार्ड भी फीका हो गया क्योंकि शर्तें कुछ ऐसी आई हैं पाकिस्तान के सामने जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की हेकड़ी कैसे पूरी तरीके से खत्म हो गई है, धुआं हो गया है। और ये खबर, पूरा वीडियो इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि इमरान खान जैसे ही लोग कई सारे हिंदुस्तान में कुर्सी पे काबिज होना चाहते हैं, राजनीति में अपने आप को चमकाना चाहते हैं, कैसे वो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा है, वो आज की इस कहानी से आपको समझ में आएगा। पाकिस्तान कंगाल हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में वो घूम चुका, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही। चीन ने भी कह दिया कि अब बहुत हो गया, भिखारियों को हम भीख फ्री में नहीं देते, आपको कुछ करना पड़ेगा। सारा प्रोजेक्ट जो चीन पाकिस्तान के अंदर खर्च कर रहा था, तथा कथित सी पैक, कई बिलियन डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट था उसको भी रोक दिया गया है। जो काम आधा पड़ा हुआ था, आधा पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। और इसलिए इमरान खान कुछ दिन पहले 23 अक्टूबर को वो कटोरा लेकर के पहुंचे थे सऊदी अरब। वो कहते हैं भाई इस्लामी ब्रदर मुल्क है हमारा, इस्लाम के नाम पे कुछ दे दो बाबा। लेकिन वहां जब मिला तो बाबा जी का ठुल्लू मिला। और जब वहां पे जो शर्तें आई तो करार तो हो गया, अखबार में छप गया कि 4.2 बिलियन डॉलर इमरान खान भीख लेकर के आ गया, लेकिन पैसे ही नहीं आए। महीना बीत गया लेकिन पैसा ही नहीं आ पा रहा। कल वहां की कैबिनेट ने एक मसौदा पास किया और वो मसौदा था कि सऊदी अरब से हमें 4.2 बिलियन डॉलर्स की राशि मिल रही है, मदद मिल रही है, लोन मिल रहा है। और वो जो शर्तें दी गई हैं उससे पाकिस्तान की सरकार एग्री करती है। क्या शर्तें हैं? 4.2 बिलियन डॉलर्स। अब इसमें 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कहा कि हम देंगे तुमको। और वो किस हिसाब से देंगे? हम देंगे 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। पिछले बार से 1.4% ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिल रहा है। लेकिन 3 अरब डॉलर तो हम देंगे, लेकिन पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता उसे। अब आप समझिए, यह लोन भी बड़ा अजब है। सऊदी अरब ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा लेकिन तुम खर्च नहीं कर सकते। तो आप पूछेंगे कि भाई जब वो लोन दे रहा है आप खर्च नहीं कर सकते तो इमरान खान पागल है जो उनसे 4% इंटरेस्ट रेट पे इतना रकम ले रहा है, वो भी 1 साल के लिए। मतलब 120 मिलियन डॉलर उसको इंटरेस्ट के साथ अगले साल वापस करना होगा। तो ये लिया किस लिए जा रहा है? क्योंकि इनके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व नहीं है और आईएमएफ से 1 बिलियन डॉलर की मदद मिले उसके लिए उनको दिखाना है कि उनके पास इतने पैसे हैं। आईएमएफ ने कहा कि भाई आपके पास तो इतने पैसे नहीं कि जो हम आपको 1 बिलियन डॉलर दें। तो भागा भागा इमरान खान पहुंचा सऊदी अरब, कहा कि भाई हमारे बैंक में कुछ पैसे डाल दो। सऊदी अरब ने कहा 4% लगेंगे इंटरेस्ट। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसे दिखा करके 1 बिलियन डॉलर वो आईएमएफ से पाकिस्तान लेगा। 1 बिलियन डॉलर के ऊपर आईएमएफ का अलग इंटरेस्ट भी, उसका सूद, उसका ब्याज अलग से। और ये 3 बिलियन डॉलर जो बैंक में सिर्फ दिखाने के लिए रहेगा, जिसको खर्च नहीं कर सकोगे, उस पर अलग से ब्याज लगेगा। तो ये मसौदा बड़ा
अजीबोगरीब जो खबर आई वहां पे, जो वहां पे छपी है खबर, वहां का एक अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसमें क्या छपा है आज? इमरान खान कैबिनेट अप्रूव्ड द 3 बिलियन कैश डिपॉजिट एग्रीमेंट एंड 1.2 billion oil on deferred facility agreement through the circulation of the summaries. Unlike the past, this time Pakistan has no option for rollover and would have to return the loan back after 1 year. Moreover, in case of a sovereign default by Pakistan, the country would be asked to pay back the loan in 72 hours of a written request by Saudi Arabia. अब ये समझिए इसमें पेच क्या है। अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिया है, कैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने नंगा हुआ है उसका अब हिसाब किताब समझिए। सऊदी अरब ने पैसे तो दिए, दो तरीके के पैसे हैं, 4.2 बिलियन डॉलर्स हैं, जिसमें 1.2 बिलियन डॉलर्स जो है उसका वो तेल दे रहा है, उस पर भी इंटरेस्ट 4% का, और 1 साल के अंदर में इसे वापस भी करना है। और 3 बिलियन डॉलर वो सिर्फ बैंक में रखने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि आपको आईएमएफ से 1 बिलियन डॉलर मिल जाए। लेकिन इसमें और भी कई सारे पेच हैं। सऊदी अरब ने कहा कि भाई तुम तो वैसे भूखे नंगे हो, 3 बिलियन डॉलर तुम लेकर के जाओगे और तुमने डिफॉल्ट किया तब। तो सऊदी अरब ने यह शर्त रखी कि सिर्फ हमारे साथ ही डिफॉल्ट नहीं, तुमने जो 125 अरब डॉलर कर्ज ले रखे हैं दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या कहीं और एजेंसी, जिनसे जगह से आपने जो लोन लिए हैं, अगर उसमें जरा सा भी डिफॉल्ट पाया जाता है तो सऊदी अरब 72 घंटे के नोटिस पे कहेगा कि ये 3 अरब डॉलर जो है, 3 बिलियन डॉलर जो है वापस आप हमें दें, 72 घंटे के नोटिस पे। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उस डिस्प्यूट की सुनवाई किसी दूसरे कंट्री में नहीं, कोई इंटरनेशनल एजेंसी के जरिए नहीं, वो सऊदी अरब के कोर्ट के अंदर फैसला होगा। अब मामला यही खत्म नहीं होता। जो कैबिनेट ने पास किया है कि सॉवरेन गारंटी के साथ इसे लिया गया है, सऊदी अरब ने कहा कि फिर भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, 72 घंटे में मैं पैसे मांगू, तुम कहो कि भाई हम तो नंगे हैं, हमारे पास है नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, खर्च हो गए, तब हम क्या करेंगे? तो इमरान खान ने अपनी जो पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी है, सार्वभौमिकता है, उसको ही ये बेच करके चला आया। ये केजरीवाल है पाकिस्तान का, ध्यान रखिएगा। ये फ्री करने के चक्कर में इसने देश को जो बेड़ा गर्क किया है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो सऊदी अरब ने कहा कि अगर उसके बाद भी अगर तुम डिफॉल्ट करते हो, कहते हो कि भाई मेरे पास अब पैसे नहीं है, हम भूखे नंगे, हम पैसे नहीं दे सकते, तो ये जो तमाम तुम्हारे एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, चाहे वो एम्बेसीज का ऑफिस हो, चाहे वो एम्बेसडर का घर हो, या कोई दफ्तर हो जो पाकिस्तान की सरकार की प्रॉपर्टी, पाकिस्तान के बाहर जो भी है, उतने अमाउंट की प्रॉपर्टी को हम बिना कहे जब्त कर लेंगे। और ये प्ले बॉय कटोरा छाप प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर दस्तखत करके चला आया है। ये कहानी है कि आप देखिए कि किस हिसाब से पाकिस्तान डेट ट्रैप में पहुंच गया। कोई देने वाला नहीं है। मैं तो देख रहा था कुछ एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तान के वहां पे जो पत्रकार हैं वो बता रहे थे कि जैसे ये मसौदा के डिटेल्स बाहर आए, कई सारे कंट्रीज ने फोन करना शुरू कर दिया इमरान खान को कि पैसे चाहिए, यही सब शर्त के ऊपर हमसे भी ले लो। सऊदी अरब ये फूले नहीं समाते। ये कहां है शेख राशिद? इस बेवकूफ आदमी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच के बाद कहा था कि इस्लाम की जीत हो गई। इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र सऊदी अरब है, वहीं मक्का है, वहीं मदीना है। क्या लात पड़ी है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के लोग अपना चेहरा छिपाए नहीं घूम पा रहे हैं।
कि ये हालत हो गई है कि जिसे आप, और ये क्यों हुआ ये भी समझ लीजिए। ये पाकिस्तान में जो बड़बोले लोग जो बैठे हुए हैं, ये जो केजरीवाल का जो वहां पे फोटोकॉपी सब है, ये जो विपक्ष के बहुत सारे लीडर्स के जो फोटोकॉपी वहां पे हैं, उन लोगों की वजह से, एक तो यमन का मसला था, पाकिस्तान वहां गया नहीं, पाकिस्तान से मदद मांगी गई, सेना उसने भेजा नहीं। फिर उसके बाद अकलमंदी, ये कश्मीर के चक्कर में इसने सऊदी अरब से भी पंगा ले लिया। आपको याद होगा इमरान खान जब जनरल असेंबली में गया था, जहां वो राहुल गांधी के ट्वीट्स को उद्धृत कर रहा था, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये लुटियन मीडिया के रिपोर्ट्स को वो जनरल असेंबली में कोट करके बता रहा था कि कत्लो गारत हो रहा है कश्मीर के अंदर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, इसने वहां मलेशिया और टर्की के साथ गठबंधन बना करके हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश की थी। ये दोनों ही मुस्लिम ममालिक हैं। इस्लाम के नाम पे इसने एक नया रणनीति बनाने की कोशिश की, डांट पड़ी, थोड़ा सीधा हुआ। मलेशिया को तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही टाइट कर दिया, जो वहां से पाम ऑयल्स आते थे, जो बिजनेस होता था, उसके ऊपर ही कैंची चल गई, बिलबिला उठा। और तुर्की को यूएई, एक और अरबियन पेनिनसुला का कंट्री है, उसने, अभी आज की खबर है ये, गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसको मिल रहा है। और पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान को ये डील मिल रही है। और इतना ही नहीं, जब कश्मीर के ऊपर आईओसी में कुछ नहीं हो सका, जब ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, यूएन के अंदर तमाम मुस्लिम मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, तब इनकी देखिए ओआईसी, दरअसल जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, सारे 53-55 कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लीड करने वाला सऊदी अरब है। और यहां पे बड़बोले लोगों ने कह दिया कि हम एक अलग इस्लामिक कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। कहां बना? वो पाकिस्तान कश्मीर के चक्कर में किस हिसाब से, हिंदुस्तान से कॉम्पीट करने के चक्कर में जिस हिसाब से झूठे वादे और वहां पे लोगों को इस्लाम के नाम पे बरगलाने और उसको पथभ्रष्ट करने वाले नेताओं की वजह से पाकिस्तान आज जिस जगह पे पहुंचा है, वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान के सारे एम्बेसीज दूसरे देश के हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर सिविल वार भी हो जाएगा, पाकिस्तान की आर्मी, वहां की सरकार को चलाने के लिए इनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे, और ये पाकिस्तान खंड खंड विखंड हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।